सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक 20 लाख खाता धारकों वाला है। इसे सुरक्षा मिलेगी और अब जब जितना चाहेंगे उतना पैसा निकाला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक के 4000 कर्मचारियों की नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड DBIL ये प्राइवेट बैंक है और 20 लाख डिपॉजिटर्स है। लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख डिपॉजिटर्स, 20,000 करोड़ डिपॉजिट्स है, 4,000 कर्मचारी नौकरी पर है। इस सबकी सुरक्षा इस निर्णय में है। डिपॉजिटर को अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बैंक में दौड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत अच्छे बैंक में जिनका बैलेंस शीट अच्छा है, जिनका कैपिटल एडेक्वेसी अच्छी है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रेजेंस है, ऐसे बैंक के साथ उनका विलय हो रहा है। और ये अमालगमेशन जो हो रहा है उससे सारे 20 लाख डिपॉजिटर्स को सुरक्षा मिलेगी। अब उनको दौड़ के अपना पैसा निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी निकालना कुछ चाहता है वो कभी भी निकाल सकता है सुरक्षित रीति से। इसके साथ ही ATC में FDI को मंजूरी भी दी गई है। जावड़ेकर ने कहा कि RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में विलय का आदेश दिया है। इससे 20 लाख जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी, साथ ही 4000 कर्मचारियों की नौकरी भी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने RBI से ये कहा है कि बैंक को डुबाने के कगार पर लाने वाले दोषियों को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड को हटा दिया गया है। बैंकिंग सिस्टम की सफाई का यही सही तरीका है। इन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन नेक्स्ट 2 years. As you know, National Investment and Infrastructure Fund was created in 2015 with the long-term aim of bringing money from all over the world through bond market for the infrastructure development. And in Atmanirbhar Bharat package, the 12-point program which has been announced, 111 lakh crore rupees are earmarked for infrastructure development. That's a huge boost for infrastructure. And that fund, out of that, nearly 70 lakh crores are expected to come from the bond market, the debt funds. And therefore, today's decision is the beginning in a major way where government will invest 6,000 crore, NIIF will mobilize 7,000 crore rupees as equity, and it will mobilize from bond markets all over the world nearly 1 lakh crore rupees. Thus, it will provide in the first tranche 1,10,000 crore rupees for infrastructure development company. This will be done through 2 companies, Asim Infra Finance Limited, which will finance greenfield and brownfield projects which are under construction. जावड़ेकर ने इसके साथ ही आगे कहा कि नेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए 6000 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला लिया गया है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में ATC में FDI को मंजूरी दी गई है। टाटा समूह की कंपनी ATC के 12% शेयर पैसिफिक एरिया ने ले लिए हैं।